पैर फिसल गया और गिर गया, टूट गया। तब उन्होंने अपनी पूरी आत्मा, जब देखा कि मैं पंडित के बेस, मैं तो टहलने जाता था तो मैं बहुत बताता नहीं था मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसे, तो अपने ट्रैक सूट में पहन के निकल जाता था। तो वो समझ रहे थे कि आम पंडित होंगे ऐसे ऐसे। जब मुझे वो जान पाए कि यहां तक आ गए तो रोते हुए अपनी बात बताने लगे। कहा एक दिन की बात है, वो कहानी पूरी बताने लगे कि एक दिन की बात है कि मैं जब पैदा हुआ था, ज्ञान देखिए कितने बढ़िया बात कर रहे हैं। मैं पैदा हुआ, मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने एक ठाकुर जी की चित्र था, ठाकुर जी का एक फोटो था, वो मुझे पर्स में डालकर मुझे दे दिया। ज्ञान देखिए कितनी बड़ी बात कही, कितनी ऊंची बात कर रहे थे। वो चित्र मुझे ठाकुर जी का चित्र दे दिया, मेरे पर्स में डाल के मैं रखा रहा। एक दिन बड़ा हुआ, पढ़ लिख के बहुत नौकरी पा गया, मेरा विवाह हो गया एक पढ़ी लिखी बड़ी सुंदर लड़की से। मैं पत्नी से बड़ा प्रेम करने लगा, तो पत्नी को प्रेम दिखाने के लिए उस फोटो के बगल में, उस ठाकुर जी के फोटो के बगल में अपनी पत्नी का भी फोटो लगा दिया। पत्नी समझ गई कि हमसे भी बड़ा प्रेम करते हैं, बार बार पर्स खोलती तो मेरा ही फोटो, ठाकुर जी का फोटो और पत्नी का फोटो मिलता था। हमको इतना मानते हैं कि अपने ठाकुर जी के बगल में रखे। समय बीता और बेटा पैदा हुआ, तो बेटे से भी प्रेम दिखाने के चक्कर में मैंने बेटे का भी फोटो आगे कर दिया और ठाकुर जी का फोटो पीछे। ये बताने के चक्कर में कि मैं अब बेटे से और पत्नी दोनों से प्रेम करता हूं। बेटा बड़ा हुआ, पढ़ा लिखा, खूब आगे गया और जाके स्विट्जरलैंड में बस गया। फॉरेन में जाके चला गया और वहां जाके बस गया। वहीं उसने प्रेम विवाह किया, प्रेम किया, शादी कर लिया और उसके बाद वहीं स्विट्जरलैंड की ही लड़की के साथ अपना घर बसा लिया। समय बीता और मेरी पत्नी भी मेरे साथ छोड़कर चल गई, स्वर्गवासी हो गई। मैं इस घर में अकेले रह गया, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। मैं अकेले रह गया, मेरे पास कुछ कमी नहीं थी। समय के साथ मेरे वहां मेरा बेटा वहां चला गया, मेरी पत्नी स्वर्गवासी हो गई। मैं इसी तरह से टहल रहा था, एक दिन इसी स्टेयर से उतर रहा था, मेरा पैर फिसला और मेरा जब पैर टूट गया तो मैं किसी तरह से सरक के टेलीफोन बूथ की तरफ गया, टेलीफोन के पास, टेलीफोन से उठाया, अपने बेटे को फोन किया, फोन में पूछा कि बेटा आ जाते, मेरा पैर टूट गया है। बेटे ने मुझे बहुत डांटा है फोन पर और कहा अपना ध्यान नहीं रख सकते हो तुम, अपना काम, मैं तुम्हारा इतना बड़ा सारा काम छोड़कर, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने सबको छोड़कर मैं चला आया हूं। मुझे इतना डांट पड़ी, मेरे बेटे ने बहुत डांटा, मैं सब कुछ छोड़ के चला हूं। उसके बाद मैंने फोन उठाया, रखा और बता दूं आपको कि म्युनिसिपैलिटी के लोग आए, नगर निगम के लोग आए। 108 पर मैंने फोन, 112 पर फोन किया, 108 पर फोन किया और सरकारी एम्बुलेंस आई, मुझे लादी और सरकारी अस्पताल में, म्युनिसिपैलिटी के अस्पताल में मैं जाकर मेरा इलाज हुआ और मैं अस्पताल से अपना करवा के, आखिर मुझे करता कौन प्राइवेट हॉस्पिटल में, वही सब करके मुझे घर ले आके पहुंचाए। और महाराज मैं तब से यहीं पड़ा हूं। मैं भूल गया और ठाकुर जी का फोटो, अपनी पत्नी का, अपने बेटे का फोटो निकाल के फाड़ के फेंक दिया और ठाकुर जी का फोटो आगे कर लिया। आज मैं जो कुछ भी हूं, मुझे तब याद आया कि मेरे पिता ने जो ठाकुर जी का फोटो दिया था वो क्यों दिया था, वो ठाकुर जी का फोटो मुझे क्यों मिला था। अब याद आया है कि देखो अंत में कोई सहारा नहीं होगा, सहारा केवल यही ठाकुर जी होंगे।
कोई सहारे में काम नहीं आएगा, कोई आएगा तो यही ठाकुर जी। सारी संपत्ति, सारा पैसा, सारा झूठ, सारा बवाल, जितना भी फरेब करना हो कर लो, जो भी कमाओगे लाकर उसी बेटे उसी पत्नी को दे दोगे। साथ चले, जब जाना होगा तो न पत्नी साथ जाएगी न बेटा साथ जाएगा, जाना तो वहां अकेले होगा और सबका हिसाब तेरे साथ लिया जाएगा। सारा हिसाब तुमसे लेगा। यहां तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो है, पैसा है, चोरी करोगे बच जाओगे, जाके थाने में गिनाओगे बच जाओगे, पॉलिटिकल दबाव लगा लोगे, नेताओं से अपना पैरवी करा लोगे, तुम्हारा धन बच जाएगा। जाके कुछ चोरी चमारी करके रखे हो, खेती बाड़ी खरीद लिए हो, लेखपाल को कुछ पैसा दे के बगल वाला भी थोड़ा एक आध फीट आगे पीछे नपवा लोगे, लेकिन वहां हर एक पल पल का हिसाब है, एक एक बूंद का हिसाब तुमसे लेगा वो। नरक में जाना पड़ता है और नरकों का वर्णन बताया। वैसे 28 प्रकार के नरक होते हैं। नरक क्या है? पराया धन, पराई स्त्री को चुराने वाले को तामस्त्री नाम का नरक मिलता है। यहां पर आंखें निकाल ली जाए, तामस्त्री माने आंखें। अच्छा, कभी कभी हम लोग पता नहीं वो कैलेंडर गायब हो गया, हम लोग के वहां